पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मैंने लिखा है मैंने हम्म। किया है। थिंक व्हाट यू फील। ओ, इसरो बन बन गए तुम गए हो इंडिया के इंडिया के असली असली हीरो। हीरो। जब वो लूनार लैंडिंग हुई मेरे सामने ना दो फीलिंग एक साथ आई जो बहुत देर बाद आई। रात को तो मैं सोया नहीं, पर अगले दिन उठ के क्योंकि इतनी मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी, तो मुझे लगा कितने सिंपल, कितने लगन मतलब वाले लोग हैं ये सब, और कितनी काबिलियत है इन लोगों में। अगर इसकी प्रशंसा ना की जाए तो मतलब फिर तो कमी रह जाएगी। तो फिर मैं उस टाइम सोच ही रहा था, फिर मेरे एक बहुत ही करीब के दोस्त हैं, अगले दिन उसने सुबह फोन किया, उसने बोला अभी तक बैठा हुआ गाना लिख। जैसे स्पोर्ट्स की एंथम थी चक दे इंडिया, जी। ये स्पेस और साइंस की एंथम बन चुकी है। एंथम बन तो मैं चुकी है। उस दिन जब मैंने अपने पीएम को देखा बोलते हुए, मुझे लगा कि ये ना आज हम जैसे साधारण लोगों की तरह एकदम भावुक हो गए हैं, और जैसे झंडा लहरा रहे थे और जैसे चीजें बोल रहे थे, मुझे लगता है ये अब हमारे जैसे हो गए। और मैं तो बचपन से ये सारे स्पेस की मूवीज देख देख के मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे इतना ताज्जुब हो रहा था कि सच में ये हो रहा है ये सब। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ हैं विनीत सर। विनीत सर, आपका जो यूजर नेम मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, वो दिख रहा है सिंग व्हाट यू फील। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल। एंड उसके थैंक बाद हम आपसे सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सिंग व्हाट यू यू। फील, और आपने वो ही गाया जो आपने फील किया। लोगों ने इसरो का जो सेलिब्रेशन था, इसरो का जो मूवमेंट था चंद्रयान 3, वो सबने सेलिब्रेट किया है अपने अपने अंदाज में, हम सभी ने। लेकिन आपका अंदाज थोड़ा हट के था, आपने गाना ही बना दिया। सो आपने ठीक पकड़ा है वैसे। जी, क्या सो थॉट प्रोसेस था आपका, क्या सेलिब्रेशन, क्या कैसा फील एक्चुअली क्या था? मैं अगर आपको सच बताऊं तो इसमें जो थॉट प्रोसेस वो कम था, और फीलिंग, क्योंकि आपने बोला सिंग व्हाट यू फील, तो पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मैंने लिखा है मैंने हम्म। किया है। सिंग व्हाट यू फील। क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजी गाने उससे पहले मैंने बनाए हैं, पर वो एक प्लान कंसिस्टेंसी के मुताबिक चलता है। पर इसमें ये जो पल था जब वो लूनार लैंडिंग हुई, और जब हम सब मिलके पूरे भारत में इस पे तालियां बजा रहे थे और एक दूसरे को मतलब कंग्रेचुलेट कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे, तो मेरे सामने ना दो फीलिंग एक साथ आई जो बहुत देर बाद आई। एक तो मतलब जैसे वो छाती गर्व से भर जाती है, ऐसे लगा कि मतलब ये बहुत ही चीज है, और दूसरा उसी टाइम पे भावुक भी हो गया कि मतलब जैसे आंसू भी आने की मतलब कोशिश कर रहे थे। ये जो फीलिंग है ना, ये हम सब में काफी मतलब ये बहुत ही एक किस्म के विपरीत फीलिंग है, पर ये एक एक साथ होने शुरू हो गए। तो वो जब मैंने देखा लोगों में कि ये जो फीलिंग हो रही है और इससे लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं, कोई भी आदमी जो मतलब जो भी उसका प्रोफेशन हो, सभी इस पे एकदम से मतलब ऐसे हो गए। और यस। फिर जब मैंने वैज्ञानिकों की जो मतलब जो उनकी स्पीचेस सुनी, उनकी उनकी मतलब जो एक अदा है, जो जो मतलब वो सब देखी, तो मुझे लगा कितने सिंपल, कितने लगन मतलब वाले लोग हैं ये सब, और कितनी काबिलियत है इन लोगों में। अगर इसकी प्रशंसा ना की जाए तो मतलब फिर तो कमी रह जाएगी। तो इसलिए उसी टाइम रात को तो मैं सोया नहीं, पर अगले दिन उठ के क्योंकि इतनी मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी, और मैं तो बचपन से ये सारे स्पेस की मूवीज देख देख के मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे इतना ताज्जुब हो रहा था कि सच में ये हो रहा है ये सब। तो जब आप गाने का मतलब मेरा टाइटल देखिए कि इसरो इंडिया का असली हीरो, यस। तो उस टाइम पे ही मैंने ये पेपर पे लिख दिया था, और इसका जो कोरस था जल्दी से गुनगुना के वो क्या कहते हैं फोन पे रख लिया। पर इसमें जो एक असली वर्ड, इंडिया सब समझते हैं, इसरो समझते हैं, सब हीरो सब समझते हैं, इसमें जो एक वर्ड है असली, तो ये जो उस टाइम पे मेरी सोच थी कि असली का नकली का ऑपोजिट नहीं है ये है ऑपोजिट। काल्पनिक कोई चीज होती है, फिक्टिशियस, जैसे फिल्में बनती हैं और ये सब होता है, पर एक रियल हीरो होते हैं, मतलब एक असल की सिचुएशन होती है, रियल सिचुएशन। चाहे वो डॉक्टर्स हो कोविड में, या ये वैज्ञानिक कुछ कर रहे हैं, हमारे जो मतलब आर्म फोर्सेस के लोग हैं, ये जो होते हैं ना, ये रियल सिचुएशन में हीरो बनते हैं। और इसके ऊपर अगर आप गाना लिखो तो बहुत ही मजा आता है, क्योंकि हर जो चीज आप महसूस कर सकते हैं ना, जो भी मतलब आपके जहन में और आपके एहसास में आता है, उसको लफ्जों में बदलने में बहुत ही मतलब मजा आता है। नजर। ये कितना वक्त लगा आपको फिर ये पूरा फ्रेम सेट करने में, लिखने में, और फिर उसके बाद इस सॉन्ग को लाने एंड ऑल में? तो एक्चुअली क्या हुआ कि पहले तो मैं उस रात को तो जैसे मैंने आपको बताया सोया नहीं। फिर बेचैनी ये और एक्साइटमेंट ना। हाँ मतलब बेचैनी और एक्साइटमेंट दोनों डबल ट्रिपल हो रहा था। पर क्या हुआ कि उसके बाद जैसे ही इसरो ने मतलब ये अनाउंस किया कि वो आदित्य L1 मिशन भी कर रहे हैं, हम्म। फिर मुझे लगा
ये कोई मतलब ये ऐसी चीज नहीं है कि ये बस एक बार ही हो, ये तो मतलब अब एक नया चैप्टर शुरू हो गया हम्म। हमारे मतलब स्पेस मतलब जो टेक्नोलॉजी का है। तो मुझे लगा कि लिखना तो जरूर चाहिए। तो फिर मैं उस टाइम सोच ही रहा था, फिर मेरे एक बहुत ही करीब के दोस्त हैं, अगले दिन उसने सुबह फोन किया, उसने बोला अभी तक बैठा हुआ गाना लिख। तो फिर मैंने गाना लिखना शुरू किया। फिर मैंने कहा तो इसमें कितना टाइम लगा कि मतलब फिर मैंने दिन रात एक कर दिया। मतलब जैसे आपके इसरो के लोग हैं हम्म। जिन्होंने दिन रात एक एक कर दी, कि मैंने कहा एक गाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो मैंने फिर मतलब 4 दिन लगे मुझे पूरा इसको करने में, फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सारे जो मतलब इसमें है, फिर उसका वीडियो करना, तो अधिक टोटल मुझे 6.5 to 7 days लगे। पर हम्म। हो गया आई थिंक। पर आपने काफी, यस। जहाँ पे नियत ठीक हो आई थिंक हो जाता है काम। वही मैं कह रही हूँ, आपने फिर भी काफी जल्दी कर दिया, बिकॉज ऑब्वियसली एक प्रोसेस होता है। और देखिए दोस्त हमेशा आपको सही सलाह देते हैं और सही रास्ते पे लेके जाते हैं, आपने भी ये बात बता दी। अच्छा आपने उनको हाँ जी। सर नहीं नहीं बताइए। पर कई ऐसे दोस्त हैं ना, वो बार बार फोन करके बोलते हैं अच्छा खत्म किया कि नहीं। तो फिर ये ऐसे दोस्त निकले तो बोला अच्छा है, पुश करते रहे तो बन गया गाना। बिल्कुल। अच्छा, आपने सॉन्ग में बीच बीच में पीएम मोदी की बाइट डाली है, सोमनाथ सर की बाइट डाली है, इसरो के बहुत सारे साइंटिस्ट की बाइट डाली है। ये क्या थॉट प्रोसेस था, कुछ नया करने का था, या ऑथेंटिसिटी के लिए और लोग रिलेट कर सके उसके लिए ये जरूरी था? तो ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि ऑथेंटिसिटी और रिलेट करने के लिए हम्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म। ये एक ऐतिहासिक चीज है। हम्म। तो वो जो आवाजें आप सुन रहे हैं वो हमेशा लोगों को याद रहेंगी। कि आज भी अगर आप नेहरू जी की स्पीच सुनते हैं जो फ्रीडम एट मिडनाइट पे होती है, आज भी वो आवाज क्यों याद रहती है? क्योंकि वो ऐतिहासिक आवाज है। हम्म। तो चाहे वो हमारे पीएम की आवाज है या इन साइंटिस्ट की आवाज है, वो एक लैंडमार्क वॉइस बन जाती है कि मतलब ये जो चीज है ये हमेशा लोगों को याद दिलाएगी। तो एक चीज, पहली चीज तो उसकी वजह से मैंने सोचा था। हम्म। पर मैं से बात बोलूं कि ये उससे, जब मैं गाने में ये सोच रहा था तो मैंने कुछ और ही सोचा। अच्छा। उस दिन जब मैंने अपने पीएम को देखा बोलते हुए, अपने पीएम मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देखा बोलते हुए, मुझे लगा कि ये ना आज हम जैसे साधारण लोगों की तरह एकदम भावुक हो गए हैं। और जैसे झंडा लहरा रहे थे और जैसे चीजें बोल रहे थे, मुझे लगता है ये अब हमारे जैसे हो गए, उनको भी उतनी एक्साइटमेंट और उतना सेंटिमेंटल हो गए जैसे हम सब हो रहे थे। और ये बहुत अच्छा लगा कि जिस पथ पे भी आप हो, कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है ना, आप पथ भूल जाते हो, आप हाँ। भूल जाते हो कि ये है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो ह्यूमन साइड है और ये जो सब लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बोला कि ये उत्सव है, ये सब है, और जो बढ़ावा दिया उन्होंने वैज्ञानिकों को, वो बड़ा दिल से दिया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हम्म। दूसरे जितने भी ये साइंटिस्ट की बात आप कह रहे हैं, हम्म। मैंने कि हर वर्ड पे ध्यान दिया कि मतलब ये कैसे और कहाँ, मतलब ये कैसे लोग हैं। हम्म। इनमें की काबिलियत छलक रही थी, इनकी सहनशीलता छलक रही थी, इनका लगन, इनकी जो जुड़ के 3.8 लाख किलोमीटर्स की जर्नी इन्होंने एकदम टाइम पे कंप्लीट करी। इसमें एक लॉन्च व्हीकल जाता है, फिर एक विक्रम है, फिर एक प्रज्ञान है। मतलब इसमें कितना मुश्किल काम है ये एक टाइम पे करना। पर आप सोचिए कैसे इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से किया। और अगर उन आवाजों में वो जो मेहनत है वो नजर आ रही थी, तो मैंने कहा ये एक तो मोदी जी की आवाज की एक जो इमोशन है और इनकी जो मेहनत है इनकी आवाजों में, ये जरूर कैप्चर करनी चाहिए गाने में। तो इसलिए आपने फिर वो वाला चंक भी रख दिया सॉन्ग में। अच्छा सर, मैं जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपका अप्रूवल है या नहीं, आप अगर एक या दो लाइन उस सॉन्ग की गुनगुना दें, पढ़ दें, तो सोने पे हाँ सुहागा हो ठीक। जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि अभी ये गाने का कोरस है, तो मैंने बनाया ही ऐसा है कि सब लोग साथ गा सकें। तो हम्म। सिंपल है। तो अभी गला थोड़ा खराब है पर कोशिश करता हूँ। हम्म। क्योंकि काफी लोगों ने लास्ट 2-3 डेज में सभी लोग बोल रहे हैं कि बार बार गा दो। गा दो, तो yes। बेसिक गाना ऐसे ही है बेसिकली। ओ इसरो बन गए हो इंडिया के असली हीरो। इसरो शुक्रिया, आगे बढ़ते चलो। वाह क्या बात है! शुक्रिया, आपका अंदाज अलग ही था, मैंने कहा ना वो सेलिब्रेट करने का। अच्छा, आपके बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं वो ग्रैमी के लिए भी दिए हुए हैं, ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। इज इट ट्रू? और क्या फील होता है, क्या प्रोसीजर होता है? और आपको देख के बहुत सारे ऐसे जो लोग होंगे जो आपकी सिंगर कम्युनिटी बोल सकते हैं, जो सिंगर्स होंगे, वो भी इंस्पायर होते होंगे, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए।
देखिए, ग्रैमी चीज ऐसी है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में से ये सबसे अहम अवार्ड माना जाता है। हम्म। और इसमें आप खुद गाने की एंट्री नहीं कर सकते। अच्छा। खाली ग्रैमी अवार्ड मेंबर्स हैं, हम्म। वो चुनते हैं कि ये गाना पहले मतलब अवार्ड के लिए जा भी सकता है कि नहीं। ओके। तो हर साल 2 लाख 3 लाख लोग एंट्री करते हैं और उसमें से 20,000 गाने सेलेक्ट होते हैं। तो शुरुआत मैंने मतलब जब 3 साल पहले इंग्लिश सॉन्ग्स के साथ मतलब पूरे वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि रेडियो चार्ट्स में तो मेरे काफी सॉन्ग नंबर 1 पे जा चुके हैं। आई हैव अ वर्ल्ड रिकॉर्ड आल्सो फॉर 9 नंबर 1 इन यूरोप इन 2021। हम्म। तो उस टाइम पे पहला गाना जब मैंने किया था वो हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे अवार्ड सबमिशन ही बहुत बड़ी चीज हाँ। है, एंड कंसिडरेशन बहुत बड़ी चीज है। हम्म। अ, अब मुझे अब इस साल भी मेरे मतलब तकरीबन 5 कैटेगरीज में सबमिशन है। लास्ट ईयर तो मेरे मतलब ऑलमोस्ट 11 कैटेगरीज में सबमिशन थी। तो हम्म। अब एक मतलब इसका एक कॉन्फिडेंस हो गया है कि मतलब जो काम कर रहा हूँ वो ये जूरीज को पसंद आ रहा है और वो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम्म। अब 20,000 में से फाइनली खाली 100 लोग जीतेंगे, तो हम्म। वो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत है इसमें। पर इसमें से जो सीखने के लिए मिलता है ये मतलब मैं कहीं और नहीं सकता था। मतलब जो जूरी मेंबर्स आपको बताते हैं कि देखो ऐसे करना है, ये करना है, क्योंकि ये जो पूरी जर्नी है, हम्म। ये म्यूजिक की तरह ये हर चीज में आपको कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। चाहे टेक्नोलॉजी हो या क्रिएटिविटी हो या जो भी हो। तो जो भी नए सिंगर्स हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ, एक तो अगर आपको अपने दिल के लिए आप कोई गाना कर रहे हो तो उसके तो कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, आप जो मर्जी आए करो। पर अगर आपको कमर्शियली कुछ करना है हम्म। और एक मतलब कंट्री जैसे यूएस है और यूके में उन आर्टिस्ट के साथ आपको compete करना है, हम्म। तो आपको वो एक मतलब एक मेथोडोलॉजी से, एक प्रोसेस से करना पड़ेगा। और उससे आपकी क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और सब कुछ होगा। और वो उसको आपको करते करते फिर एक जगह आप पहुंच जाओगे। आज भी मैं सोचता हूँ कि मेरे को अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए मतलब अभी है, ऐसे नहीं है कि मतलब सब कुछ सीख लिया है। पर इस ग्रामी प्रोसेस से हम्म। मतलब जितना मेरे को सीखने को मिला है, मतलब आई डोंट थिंक आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम एनीबॉडी और एनीथिंग एल्स। हम्म। ये आपने सही बोला कि जब 2-3 लाख लोगों में से आपका 20,000 तक भी पहुंच रहा है या किसी और का भी, तो ये एक बहुत टफ टास्क और टफ रेस है। ऐसा नहीं है कि आपने बनाया सॉन्ग और किसी ने भी ओवरनाइट मेरे जैसे किसी ने भी और उसके बाद जाकर के दे दिया कि चलो भाई आज चलते हैं ग्रामी के लिए सबमिट करते हैं, सो या। अच्छा, ऑल्सो आप भी मेहनत करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा, ऐसे मत कहिए। सिंगिंग सर ये तो कुछ ही लोगों के पास है ये विद्या वो विद्या तो नहीं है मुझ में। ऑल्सो सर, आपने हिंदी सॉन्ग इसरो जो अभी तक आप इंग्लिश सॉन्ग बनाते थे गाते थे, हिंदी सॉन्ग पे डेब्यू आपने किया है इसरो के साथ। तो हाँ जी। ये हिंदी चूज करने का क्या रीजन था? पहला कि आपका डेब्यू आपको करना था और ये इससे अच्छा कोई आपको अपॉर्चुनिटी या क्या ही मिलती, या फिर आपने ये हिंदी इसलिए चूज किया ताकि पूरे देश को कनेक्ट करने में थोड़ा इजी रहेगा, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो? मैं आपको बताता हूँ कि ये पहली बार है बहुत बहुत मतलब अरसे के बाद मुझे ये मतलब जितने भी इमोशंस आए ना वो हिंदी में आए। क्या होता है ना कि आदमी जब सोचता भी है तो एक भाषा में सोचता है। मुझे मतलब इतने साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं इंग्लिश गाने करते हुए। हम्म। उसका जो उसका जो एक इमोशन होता है ना वो अलग होता है, क्योंकि वो एक मार्केट अलग है, वो ये सब चीजें अलग है। हम्म। ये जब मैं देख रहा था ना तो मैं एकदम मतलब कहते हैं ना वो जो अपने मतलब देश की धड़कन है एकदम अंदर से मतलब अ, इतनी बाहर जोर से निकल। बज रही थी। यस। बिल्कुल, कि मतलब वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो हिंदी में ही आया आगे। तो हम्म। जब मैंने पहली लाइन लिखी गाने की कि इंडिया का असली हीरो, और आगे जो लिखना शुरू किया ऑटोमेटिकली हिंदी में ही आ रहा था सब कुछ, वो इंग्लिश में आ ही नहीं रहा था। तो यस, मैंने मतलब ये सब सोचा कि, और मैं ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है सोचा इस बारे में कि हिंदी में गाना बनाना। आफ्टर मतलब इतने इंग्लिश गाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप जरूर एक हिंदी में गाना बजाइए। पर मैं सोच रहा था ऐसे ही गाना बनाने के लिए मैं क्यों बनाऊं। मतलब ना कोई इंस्पिरेशन आ रही है ना कुछ आ रहा है, मैं भी ऐसे कोई प्यार पे या कोई रैप गाना ऐसे लिख दूं क्या, या पंजाबी में भागड़ा वाला गाना लिख दूं क्या। पर कभी भी वो इंस्पिरेशन नहीं आई। हम्म। इस पल से, इस क्षण से मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि मुझे लगा कि यही चीज सही है, कि जब दिल बोल रहा है कि हिंदी में लिखो, तो उसी टाइम हिंदी में मैंने लिखना शुरू किया। बिल्कुल, आप अपनी भाषा में आप सोच रहे हैं और ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट के लिए इंस्पिरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो इनर इंस्पिरेशन जो होती है वो। क्योंकि क्या होता है, आदमी दिमाग से सोचता है और दिल से महसूस करता है। कभी कभी ये दोनों चीजें ऐसे जुड़ जाती हैं जब एकदम मैजिक हो जाता है। तो हम्म। उस मोमेंट पे मुझे ऐसे लगा कि ये मैजिक हो गया मेरे साथ।
तो फिर अच्छा। मैंने दोनों जोड़ के लिखे। अच्छा सर, आप इंग्लिश लैंग्वेज के सिंगर रहे हैं, मैक्सिमम आपने इंग्लिश गाने गाए हैं, ऑल्सो ग्लोबल स्टेज तक आप हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो इंडिया में इंग्लिश सिंगर्स हैं, उनका मैसेज आया हो आपके पास, या वो आए हो या मेल आया हो और उन्होंने कहा हो कि आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं, या आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं, उन्होंने कभी आपसे कुछ सजेशंस ली हो, एडवाइस ली हो, और हमारे चैनल के थ्रू आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, म्यूजिशियन जो कम्युनिटी है ना, ये बहुत ही, इनमें बहुत कॉमन क्वालिटीज हैं, चाहे वो यूएस के लोग हों या यूके के लोग हों या इंडिया के लोग। हम सब एक कोशिश में जुड़े रहते हैं कि मतलब एक आगे बढ़ने की कोशिश होती है। और स्पेशली इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस, मतलब हम सबका फर्ज बनता है कि एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि हम एक दूसरे को ही इस मदद से ही हम सब आगे बढ़ते हैं। यूएस में और यूके में क्या है कि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि मतलब वहाँ पे मतलब और मौके भी बहुत हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। इंडिया में बॉलीवुड बहुत बड़ा है और इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री थोड़ी छोटी है, तो लोगों को और भी मतलब पुश करना पड़ता है। पर वहाँ पे रेडियो पे, क्योंकि रेडियो बहुत बड़ा है यूएस में, आज भी अगर किसी का गाना पहले बजता है तो रेडियो पे बजता है। और अच्छा। म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग इंडस्ट्री है ये, और म्यूजिक इंडस्ट्री चाहे मतलब प्रोबेबली इक्वल टू फिल्म इंडस्ट्री और उससे भी बड़ी हो सकती है। मतलब इसमें कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस नहीं। तो वहां पे क्या होता है कि जॉनर्स भी बहुत हैं, रॉक, पॉप, डिस्को, हिप हॉप, इतने सारे जॉनर्स हैं। तो इंडस्ट्री बहुत ही आगे है और बहुत ही एडवांस्ड वहां पे। तो उधर से क्या होता है कि अगर आपने एक गाना एक जॉनर में किया, जैसे आपने एक हिप हॉप गाना किया कि रॉक गाना किया, तो उस जॉनर के जो म्यूजिशियंस है आपको जरूर कंग्रेचुलेट करेंगे कि यू आर ब्रदर, यू हैव डन रॉक, और समबडी सेज यू आर ब्रदर, यू हैव डन हिप हॉप। तो मैंने एक साल में, क्योंकि मेरे एजेंट ने बोला कि सारों में करो, तो आई गेट लॉट ऑफ मतलब मेल एंड कंग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल दीज पीपल, सबने ही ब्रदर बुलाना शुरू कर दिया, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या है कि बॉलीवुड में एक बात मुझे जो मतलब ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट है, लोगों का मनोरंजन होता है, अच्छे गाने बनते हैं, पर एक जो बात है कि शक्ल किसी और की है और आवाज किसी और की है। बाहर ऐसे नहीं होता। जो शक्ल है, जो आर्टिस्ट की शक्ल है, उसी की आवाज है। तो और हम सब मतलब जो इंडिया में हैं और जो इंडियन आर्टिस्ट है, सबका मतलब एक दिन ये ड्रीम है कि हमारी ही शक्ल आगे हो और हमारे ही गाने ऐसे हों। क्योंकि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री ही ये करती है प्लेबैक। हर जगह म्यूजिक प्ले फ्रंट, प्लेबैक नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी लोग, हम एक दूसरे को बस वो एडवाइस देते रहते हैं और एक दूसरे को मतलब एक किस्म का हेल्प भी करते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ हम मतलब हमारी ही शक्ल और हमारी आवाज ही होगी। बिल्कुल। तो लेकिन सर उस आपका बात पे तो, हम, हाँ जी, क्या कह मैंने रहे कहा हैं? वो बात से हम सब, कई बार होता है कि कई बार आदमी खुशी में जुड़ते हैं, कई बार गम में जुड़ते हैं, तो जुड़ते तो हैं हम। जुड़ते तो है, कम्युनिटी तो है, लेकिन आपने जो कर दिखाया है वो तो अलग ही एक है। आपने अपना चेहरा, अपना गाना, अपना फ्रंट पे आके आपने इसरो के लिए जो किया, जो सॉन्ग बनाया, कंट्री के लोगों के लिए जो किया, सो कुडोज फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सॉन्ग। ये सॉन्ग अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, अच्छा कर रहा है। आई थिंक 3-4 दिन हुए हैं इसे रिलीज हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज टुडे इज द थर्ड डे। थर्ड डे ना? हाँ, तो एंड अभी तो एंड बहुत लोगों है। से, आपसे आपसे और बहुत लोगों से अच्छा फीडबैक आ रहा है। सब कह रहे हैं कि एक जैसे स्पोर्ट्स की एंथम थी चक दे इंडिया, जी। ये स्पेस और साइंस की एंथम बन चुकी है। एंथम बन तो मैं, चुकी है। ये इससे अच्छा नहीं है। और इसरो के जो चेयरमैन है, 2009 टू 2014 में पहला कमेंट उन्हीं का आया, एक्सेलेंट। तो मतलब मैं ये साइंटिस्ट और वैज्ञानिक को बहुत मानता हूँ। अगर उनको ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये गाना उन्हीं का है, मेरा नहीं है, उन्हीं का है, उन्हीं की प्रशंसा में है। अगर उनको पसंद आ रहा है और बाकी भारत के लोगों को पसंद आ रहा है, तो ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। ये कितनी अच्छी बात है कि आपको ये मिल रहा है, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू थैंक यू। फॉर गिविंग योर थैंक टाइम। यू।